ऑप्शंस दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ लाला, ऑप्शंस बहुत रिस्ट्रिक्टेड है ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया, हमने कल भी ये बात की थी कि अगर तो आपने इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप जीतना है तो आपके पास अपनी 15 के स्क्वाड में सारे कॉम्बिनेशंस बनाने का मार्जिन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कहीं लैक करती है इन ऑप्शंस में, स्पिन बॉलिंग में। बाकी उनकी बैटिंग बॉलिंग फास्ट बॉलिंग तगड़ी है, स्पिनर्स का इशू था, उन्होंने मैच जितवाना था, वो नहीं जितवा पाए। तो आप 1.5 बॉलर से जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है एक रेगुलर बॉलर वो है मैक्सवेल हो गया आपका ऑफ स्पिनर, वो भी आप बड़ी बात होती है कि किसी मैच में वो इतना सवर कर जाए, लेकिन करने पड़ गए उसको, तो क्या करने पड़ेंगे जब तक वो क्या नाम है ऑफ स्पिनर का वो जब तक नहीं आएगा वो रेगुलर तो है ही नहीं, लेकिन वो भी ऑफ स्पिनर है। एक होता ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, या उस ऑफ स्पिनर के साथ अच्छा मुरलीधरन या सईद अजमल टाइप का या सकलैन मुश्ताक टाइप का बाहर दूसरा बॉल होता तो वो भी होता। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे जो एक कमी वीक लिंक जो नजर आ रहा है वो स्पिनिंग का नजर आ रहा है हमें इस वक्त। ठीक है, और स्पिनर्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ लबुशेन को भी कल यूज़ नहीं किया गया, इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि स्पिनिंग एक और ऑप्शन था। बट कल की पिच देखकर मुशी भाई, मैं आपको ज्वाइन इन करवाऊंगी इस कॉन्वर्जेशन में कि कल की पिच देखकर एक कमेंट आया फॉरन नेथन लाइन का कि मुझे अगर वर्ल्ड कप के लिए बुला लिया जाए तो मैं तैयार हूँ एंड आई एम रेडी, कि मैं फिटनेस मेरी वापस आ गई है इंजरी से। आई थिंक बड़ा वैलिड पॉइंट है उसका। पता है क्या, अभी बात में शायद की सुन रहा था, स्पिनर्स जो होते हैं ना, जेन्युइन स्पिनर्स, हम बार बार बात करते हैं 50 ओवर मींस अ मिनी टेस्ट क्रिकेट। मिनी टेस्ट क्रिकेट मींस यू गॉट टू हैव एक्सपर्ट पीपल फॉर द एक्सपर्ट सिचुएशन। अब मुझे बताएं ना कि 5 फील्डर सर्कल के अंदर है, कौन सा स्पिनर ऐसा है, एवरेज स्पिनर 2020 में तो चल जाता है, मगर जिसके पास स्किल होंगे, जिसके पास वेरिएशन होगी, जिसको विकेट लेने का गुर आता होगा ना, वो 5 फील्डर सर्कल में रख के डॉट बॉल भी ज्यादा करवा सकता है और विकेट भी ले सकता है। और टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको एक्सपर्ट स्पिनर्स के साथ जाना ही पड़ता है। अब देखें ना, कल थोड़ी सी हेल्प मिली है स्पिनर्स को वहां पे, तो 3 स्पिनरों तीनों ने काम दिखा दिया उधर। अगर वहां पे 3 स्पिनर अच्छे ना होते, या स्पिनर कोई ऐसा ना होता जहां जिसको विकेट लेने का तरीका आता हो, तो ये अगर 250 कर देते तो इंडिया तो गया था इसके मुताबिक। तो आई थिंक इसका सबसे बड़ा जो नेथन लाइन ने कहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो है, यू गॉट टू प्ले द बेस्ट स्पिनर्स। और ये जो फ्लैट पिचें हैं, चेन्नई की पिच को निकाल दें आप बाहर, चेन्नई की पिच को एक आध मैच ही होना है इधर, बाकी जितनी भी पिचें हैं, कल उधर ने श्रीलंका ने ऑलमोस्ट उसके खिलाफ 300 प्लस तो कर ही दिए ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उन्होंने 400 किए, उन्होंने 300 भी कर दिया। हालांकि श्रीलंका की वो बैटिंग इतनी तगड़ी नहीं है। इसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद अगर आपकी उस पिच के ऊपर कोई अच्छे स्पिनर होंगे, अच्छे बॉलर होंगे, 140 प्लस वाला बॉलर जो होगा वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। पता नहीं कल मैं किसकी बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हारिस को चाहिए कि 1-2 बाउंसर जरूर मारा करे, इसलिए नहीं कि वो उसकी पेस है, इसलिए कि आने वाले बैट्समैनों को पता हो कि इसके पास पेस है। आपने अपनी चीज तो दिखा के लोगों को घबराना है, तो घबरा तो डाल नहीं है ना। तो इसलिए आई थिंक स्पिनर्स का और फास्ट बॉलर का जो जेन्युइन पेस और जेन्युइन स्पिनर्स विल मेक अ डिफरेंस। डराना जरूरी है, दहशत फैलाना जरूरी है कि आगे वाला जो है ना वो सेटल ना हो पाए, है ना यूसुफ भाई? बिल्कुल ऐसे यही पॉइंट है कि डराना जरूरी है और ये भी हमें करना है। लेकिन स्पिनर्स की हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम टीम की बात करें तो उनके पास 3 मीडियम पेसर ऑलराउंडर, स्टोनिस कल का मैच नहीं खेले, मिचेल मार्श और उसके बाद कैमरन ग्रीन, मीडियम पेस बॉलर्स हैं तीनों। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स, और जिनमें से अगर स्टोनिस फिट हो गए तो वो अगले मैच में आ जाएंगे। ट्रेविस हेड जो है वो इंजर्ड हो गए, स्क्वाड से बाहर हो गए। ट्रेविस हेड इंजर्ड है मगर स्क्वाड में रखा हुआ है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया 14 के स्क्वाड से उतरा हुआ है, बिकॉज ट्रेविस हेड के सही होने का इंतजार कर रहा है। तो फिर ये भी तो कहीं एक वो है ना कि ट्रेविस हेड देखें बहुत डेंजरस प्लेयर है, और वो जिस स्ट्राइक रेट से खेलता है वो डिफरेंस पैदा करेगा। और ट्रेविस हेड की इंजरी से पहले तक अगर ऑस्ट्रेलिया लगातार मैचेस हार गया तो फिर क्या करेंगे? वो और बात है, लेकिन हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। उन्होंने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन की होगी कि कब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो ऑफ स्पिन भी कर लेता है। एग्जैक्टली, वो बेहतर है, ये ऑप्शन बढ़ जाएगा उनके पास, मेरा ख्याल है। लेकिन फिर भी नेथन लाइन को लेना चाहिए, क्योंकि आपका जब जेन्युइन स्पिनर अनफिट हो गया, वो लेफ्ट आर्म, तो आपको उसको ले लेना चाहिए। इंडिया की पिचों पे जेन्युइन बॉलर्स के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको जेन्युइन बॉलर्स चाहिए। बिल्कुल, और अब इतना आसान नहीं है ना। देखें अब तो
अब तो रिप्लेसमेंट उसी तरह होगी कि कोई इंजर्ड होगा आपके ग्रुप में, और फिर ही आपको टेक्निकल कमेटी को वो रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, एंड देन रिजर्व्स में अगर कोई लड़का आप नहीं पिक करेंगे तब जाके आपको नेथन लाइन को बुला सकते। तो ये रिजर्व में भी नहीं है वो? नहीं, बिल्कुल ये इन्होंने गलती की है ना। देखें यहाँ उनके पास लेग स्पिनर है सांगा के साथ, वो अगर जाना चाहें, बट सांगा की ऑब्वियसली वो क्लास वो बात नहीं है ना। देखो टेस्ट 100 से ऊपर टेस्ट खेला हुआ है, 450 विकेट है उसकी, उसको पता है कहाँ क्या बॉलिंग करनी है। उसने मुश्किल बैट्समैनों को बॉलिंग की, कोई टेस्ट में अच्छे प्लेयर आते हैं तो वो उन्होंने उसको बॉलिंग की और डिफरेंट सर्फेसिस पे बॉलिंग की हुई है। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने मेरे ख्याल गलती कर गए हैं, जैसे ही वो अनफिट हुआ था लेफ्ट आर्म स्पिनर, इनको उसको डाल लेना चाहिए था। यूसुफ भाई, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी डिटेल डिस्कशन हो गई है। अब इंडिया के ऊपर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि चिन के नीचे अंडर द चिन खेलते हैं, अगर ऐसा प्लेयर है, सेट है, केएल राहुल है, विराट कोहली है या रोहित शर्मा, बेतहाशा प्लेयर हम नाम ले लें, आप यहाँ पर बॉलर क्या कर सकता है, अगला मुखालिफ कप्तान क्या कर सकता है? अगर प्लेयर ऐसा सेट है तो उसकी विकेट अगर लेना चाहे या उसको रोकना हो तो क्या ऑप्शन बचती हैं आपके पास? ये तो बॉलर बेहतर बता सकते हैं, हम तो अंडर द चिन बताया। नहीं, आप सवाल कर रहे थे, सॉरी मैं कहीं और सोचो में खोया हुआ था। जो प्लेयर सोचो में खोए हुए मैं और भी काम चल रहे होते ना। जी मुशी भाई के फ्लैट्स के बारे में हम सोच रहे हैं, बाय कर लिए कि नहीं? ये खोया हुआ है ना शाहिद, ये शाहिद के लिए एक शेर है। अपनी सोचों पे मुकम्मल इत्माद करता हूँ कि तुझे भूलने की गर्ज से याद करता हूँ। उदास झीलों के किनारे अक्सर आंसुओं के शहर आबाद करता हूँ। जब भी तेरा नाम लेता हूँ दिल से इंतकाम लेता हूँ। क्या बात, कितने फ्रेश लग रहे हैं, भाभी के साथ गए हुए, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। आएंगे तो हमारे पास ही ना आप डील होगी। दरअसल पता है मुशी भाई, हुआ गया है आज फिर लाला के सर में दर्द है और आज आप हैं नहीं कि आप ये जिस तरह कल मुझे मैं इंशाल्लाह आके दम करूंगा और दुआ करूंगा शायद का। मुशी भाई मुझे वही से यूं कर दें। आजकल वो एक है बुजुर्ग जो हर चीज चुप चुप करते हैं, मैंने कहा नसीम शाह को भी भिजवा दो, शोल्डर ठीक कर देंगे उसको। माइक पे लगे यार वैसे किस किस्म के लोग हैं, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं यार कौम? यार काका तू बता ना जरा। मैं बता इसे कहते हैं जी। मुशी भाई कुछ कह रहे हैं, मुशी भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा ये नहीं, ये जो अभी इसने मेमन साहब ने सवाल किया था, उमर मेमन साहब ने सवाल किया था ना यूसुफ को अंडर द चिन खेलते तो उसको आउट करने का तरीका क्या है? बताएंगे, मुशी भाई बताएंगे। अच्छा, उसका ये बात बड़ी गुड क्वेश्चन था। अगर एक बंदा सेट होता है इन पिचों के ऊपर, फिर आपने एक बात याद रखिएगा कि आपका ये दोनों कप्तान बैठे हुए पाकिस्तान टीम से कप्तानी की हुई इन्होंने। हम ये बार बार एशिया कप में भी और इस वर्ल्ड कप में भी ये बात कर रहे हैं, हमारा पैनल बात करता है, ये दोनों कैप्टन बैठे हुए हैं। इनसे पूछो, अगर आप 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ खेलते हो नंबर 1 और 6 बैट्समैनों के साथ खेलते हो, जिसमें विकेट कीपर बैट्समैन आजकल की रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, आप अगर 5-6 बैट्समैनों के ऊपर रिलाई नहीं करते इन पिचों के ऊपर के 300-350 रन करके आपको देते नहीं है, तो आप ऑलराउंडर्स के पास जाते हो। ऑलराउंडर्स के पास ऐसे ऑलराउंडर जिनको विकेट लेने का तरीका नहीं आता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2020 क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ओवर। अब ये वर्ल्ड का 50 ओवर का, इसमें दोनों कप्तान बैठे हुए, इनसे पूछ लो, अगर आप 5 जेन्युइन बॉलरों के साथ जाके मैच हार जाते हो जिनको विकेट लेने का तरीका आता है, यकीन करें आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होता। शाम को आपको ना जाके आपको डाउट नहीं आता, क्रिएट नहीं होता, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको 5 बॉलर जेन्युइन खिलाने पड़ेंगे। तो उमर साहब, जब आपका कोई बैट्समैन सेट होता है तो आपने मेन बॉलर को बॉलिंग करवानी होती है 2 ओवर के लिए। आप देखें ना, जैसे कोई सेट होता है तो यूसुफ सेट हो गया तो मेरे पास कौन सा बॉलर है, मैं वसीम भाई को ले आऊंगा, वकार को ले आऊंगा, यार 2 ओवर के लिए चांस लेता हूं। लंबा नहीं लेके देना चाहिए फिर, क्योंकि अगर आप लंबा लेके जाते हैं कि ये मिस्टेक करेगा, ये रन इसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, फिर गेम आपसे हाथ से निकल जाती है। इसलिए आपको एज ए कैप्टन और एज ए जो फील्डिंग साइड होती है, उनको फिर आपको अटैक करना पड़ता है सेट बैट्समैन के ऊपर कि भाई अगर आपने 45 ओवर में मैच जीतना है, आप 40 में जीत जो, पर हम आपके ऊपर चांस लेंगे। इसलिए कई दफा कप्तान लंबा ले जाते हैं कि कोई वो गलती करे नहीं, सेट बैट्समैनों को आपने गलती करवानी होती है, इसलिए आप टूर्नामेंट जीतते हैं।